हेलो गाइस, लास्ट का जो वीडियो था उसके अंदर हम बात कर चुके हैं फोनेटिक्स वाले टॉपिक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर। अब हम आज बात करने वाले हैं फोनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी साउंड्स निकलती हैं 44 उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हमारे पास में 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। अब इन 26 लेटर्स के अंदर से हमारे पास में 5 तो क्या हो गए, वावल्स हो गए, और बाकी जो 21 है ये क्या हो गए, कंसोनेंट्स हो गए। अब इनको कंसोनेंट्स क्यों बोला जाता है और इनको वावल्स क्यों बोला जाता है? तो ये जो कंसोनेंट वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कन और सनेंस से। अब कन का मतलब होता है व्हीति और सनेंस का मतलब होता है फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन के साथ में साउंड करे ना उसको तो कंसोनेंट बोला जाता है, और जो विदाउट फ्रिक्शन साउंड दे उसको क्या बोला जाता है, वावल्स बोला जाता है। अब ये जो 5 वावल्स हैं, यहां से हमारे पास में 20 साउंड्स हैं फोनेटिक सिंबल के रूप में। अब ये 20 जो साउंड्स हैं, इनके अंदर से इनको दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो है मोनोफ्थोंग्स बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम प्योर वावल साउंड भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो है इसको हम डिप्थोंग्स, या फिर जैसे कि एक वावल से दूसरे वावल की तरफ ये ग्लाइड करता है तो इसको ग्लाइड भी बोल सकते हैं। जब हम इसको प्योर बोल रहे हैं तो यहां सिंगल वावल है हमारे पास में, और यहां पे हमारे पास में वावल जरूर डबल होगा लेकिन वो यूनिट एक ही रहेगा, ये चीज याद रखने वाली है। तो इसको हम इम्प्योर वावल साउंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखना आगे कि इनका जो कुल नंबर होता है 20 के अंदर से, ये कुल इनका नंबर होता है 12। ये 12 होती हैं नंबर्स के अंदर, और इनका नंबर होता है 12 के बाद में कितनी हो गई, बच गई 8। तो 8 जो होती हैं ये डिप्थोंग्स होती हैं। अब इन 12 के अंदर से एक तो हमारे पास में है लॉन्ग साउंड और एक होती है शॉर्ट। तो शॉर्ट तो हमारे पास में यहाँ पे 7, और जो लॉन्ग साउंड होती हैं वो हमारे पास में यहाँ पे मोनोफ्थोंग्स की जो लॉन्ग साउंड है वो होती है 5। और ये इनके बारे में जैसे कि आप जानते हो, ये सबकी सभी क्या होती हैं, लॉन्ग साउंड होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंसोनेंट्स के ऊपर। तो कंसोनेंट्स के अंदर हमारे पास में 24 साउंड्स होती हैं। अब इन 24 साउंड्स के अंदर से हमारे पास में जो वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड होती हैं, ये वॉइस्ड तो होती हैं 15। अब कितनी बच गई इसके अंदर से, 9। तो ये 9 क्या होती हैं, वॉइसलेस होती हैं, यानी इसके अंदर से ये जो 15 साउंड है ये इको करेंगी। जब भी हम इनको बोल के देखेंगे ये इको के साथ में इनको बोला जाएगा, और ये वॉइसलेस है, ये इनसे कम इको करेंगी, यानी इनके अंदर इको होता नहीं है या फिर बहुत कम होता है। जब भी है ऐसी प्रकार की कोई चीज हमें देखनी हो तो हम यहां से मतलब बोल के उन वर्ड्स को चेक कर सकते हैं। अब देखना हमारे पास में यहां वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, 15 है, और ये वावल साउंड जितनी भी होती है ना, ये सब की सब क्या होती हैं, वॉइस्ड होती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि देयर आर हाउ मैनी वॉइस साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी साउंड वॉइस्ड होती है? तो यहां पे 20 तो हमारे पास में ये हो गई और 15 ये हो गई, तो इनका कुल नंबर कितना हो गया हमारे पास में, 35 का नंबर हो गया। अब अगर केवल कंसोनेंट साउंड पूछ ली जाए वॉइस्ड, तो वो इनका नंबर कितना है हमारे पास में, 15 है। अगर वॉइसलेस साउंड पूछ ली जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की पूछ ली जाए चाहे वो कंसोनेंट की पूछ ली जाए, दोनों ही तरफ आंसर क्या आने वाला है, 9 का आने वाला है, क्योंकि वावल्स तो पूरी की पूरी क्या होती हैं, वॉइस्ड होती हैं। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी वावल साउंड्स आर वॉइस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पे वावल साउंड तो सबकी सभी होती हैं, तो हमारे पास में वावल साउंड होती है 20, और ये सब की सब क्या होती हैं, वॉइस्ड होती हैं।
हाउ मैनी वावल साउंड्स आर वॉइसलेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी वावल साउंड है वो वॉइसलेस हैं। तो यहां पे इसका आंसर 0 आने वाला है। यहां ये क्वेश्चन वैसा ही बन रहा है जैसे कि हमें राजस्थान जीके के अंदर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी लगती है, तो जैसा आंसर उसका आने वाला है वैसा ही आंसर यहां पे वावल साउंड के वॉइसलेस का आने वाला है। या फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि देयर आर हाउ मैनी लॉन्ग वावल साउंड्स, लॉन्ग वावल साउंड्स कितनी होती हैं, तो 8 तो हमारे पास में ये डिप्थोंग्स वाली हो गई और 5 हो गई हमारे पास में ये, तो कुल इनका नंबर कितना हो गया हमारे पास में 13 हो गया। और प्योर लॉन्ग वावल साउंड पूछ ली जाए तो फिर 5 है, इम्प्योर पूछ ली जाए तो 8 है, और सीधा ही अगर इनका नंबर ही पूछ लिया जाए तो इनके नंबर कितना है 13 है। और शॉर्ट साउंड पूछ ली जाए वावल्स की तो यहां पे हमारे पास में इनका नंबर कितना है 7 है। यानी आपके पास में ये मैटर है, इसके अंदर से क्वेश्चन जिस प्रकार बने, अब ये एक नंबरिंग का सा क्वेश्चन हो गया जिसको अपने आसानी से देख सकते हैं अगर ये इतना मामला हमारे तैयार है तो। अब हमें इसके बाद में आगे देखते हैं कि ये इनकी जो साउंड निकलती है 24, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जैसे कि कंसोनेंट्स जो साउंड हैं इनको और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पे पबी, टडी, कगे, खावे, थदे, सजे, 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 है, मनंग, ये, रे, ले, वे। अब ये लिख लिया हमने, तब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई इसको उस सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखा जिस सीक्वेंस के अंदर हम 26 लेटर्स को लिखते आए हैं। तब देखना है इस सीक्वेंस में लिखने के कई चीजों के फायदे होंगे हमारे पास में। एक तो जैसे कि हमें वॉइस्ड और वॉइसलेस को है ना अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं से ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी कि जैसे कि हमारे पास में ये वॉइस साउंड है, ये भी वॉइस्ड साउंड है, ये वॉइसलेस साउंड है। अब इनका नंबर कुल कितना हो गया वॉइसलेस का, ये कुल नंबर इनका हो गया 9। ये जो 9 साउंड है ये वॉइसलेस होती हैं और बाकी ये जो बच गई ये सब की सब क्या होती हैं वॉइस्ड साउंड होती हैं। दूसरा इस सीक्वेंस में याद करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें जब प्लेस और मैनर के बारे में बात करेंगे इन साउंड से रिलेटेड तब यहां बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका एक से लेके यहां तक इनका जो सीक्वेंस है प्लेस और मैनर का ये सेम रहने वाला है। इन साउंड्स का ये साउंड्स हैं, ये इनका जो प्लेस है या फिर मैनर है दोनों के दोनों ही क्या रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं इतने साउंड्स का। अब जैसे ये साउंड है इनका जो मैनर है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो प्लेस है वो अलग हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ पे मैनर तो तैयार हो रहा है। तो ये चीज इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जब हम प्लेस और मैनर से रिलेटेड बात करेंगे वहां पे इनका अगर ये सीक्वेंस हमें इस प्रकार से तैयार है तो फिर आराम से वो चीजें तैयार हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अब हमारे साथ में एक साथ में तैयार हो रहा है कि भाई प्लेस और मैनर भी हमारे साथ में तैयार हो गया, वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड को भी निकालने में हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब एक चीज और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जैसे एक तो वैकी साउंड है, यहां से भी वैकी साउंड निकल के आ रही है और ये भी वैकी साउंड ही निकल के आ रही है। अब इसके अंदर से एक तो लैबियोडेंटल है और एक है वो बाइलैबियल है। अब मान लीजिए वैसे अगर हम एक प्रत्येक वर्ड के साथ में वैसा नहीं कर पाए तो फिर हमें कौन कौन से वर्ड्स के साथ में ऐसा करना है
कि कौन सा वर्ड हो उससे अगर वह की साउंड निकले तो कौन सा ये लगाना है या ये लगाना है। दूसरी चीज, ये जो ज की साउंड निकल के आ रही है वो हमारे पास में 3 निकल के आ रही हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। यहां जो से की साउंड निकल के आ रही है वो भी 2 निकल के आ रही है। बाकी लेटर्स अकेले हैं और उनकी साउंड भी अकेली है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इनके साथ में ये समस्या आ सकती है। तो इसको अपने देख लेते हैं अलग से कि भाई कौन कौन सी साउंड निकल के आए तब हमें क्या लगाना होता है। जैसे कि अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो साउंड निकल के आती हैं, जैसे कि वह की साउंड है, जैसे लेबियोडेंटल है, या फिर बाइलेबियल की साउंड कैसे निकल के आती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में ये 3 लेटर हैं, इनसे जो साउंड निकलेगी ना वह की, वहां पर हमें ये लगाना है, लेबियोडेंटल वाला जो वी की साउंड है वो लगानी है। और जहां पर हमें वाउ नजर आए वहां पर हमें ये बाइलेबियल वाला लगाना होता है। तो जैसे कि ये साउंड है, अभी इस साउंड के अंदर हम कैसे याद करेंगे कि भाई ये वर्ड से अगर वह की साउंड निकल के आए तो वहां पर हम कम से कम ये न लगा दें। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वेरी फाइन फोन से। तो यहाँ पे वेरी फाइन फोन से, तो जैसे वेरी है तो वेरी के साथ में अगर वह की साउंड निकल के आ रही है, फाइन के अंदर वह की नहीं निकल के आ रही है, इसलिए अपने फैन के अंदर एप जो फै की साउंड है वही लगाएंगे। लेकिन यहां पर जैसे कि ये वर्ड है, अब यहां पे ऐप की जो साउंड है वो वैसे निकल के आ रही है ना, तो इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, वह साउंड लगाने वाले हैं यहां पे। अब जैसे कि नेव्यू है, अब इसके अंदर यहां पे इसकी साउंड क्या निकल के आ रही है, वह निकल के आ रही है, तो फिर हम ये लगाएंगे। वैसे ही हम जैसे कि वन है या फिर वन है या फिर क्विज है, तो इनके साथ में यहां वह की साउंड निकल के आ रही है, तो यू से अगर साउंड निकल के आए, या फिर जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर युग है वो वह की साउंड कर रहा है यहां पे, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बाइलेबियल साउंड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहां पर भी इसको हम इससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहां पर भी इसको हमें इसी बाइलेबियल साउंड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि एक तो ये साउंड हो गई जय की, एक ये जय हो गया और ये जय हो गया। अब यहां पे इको यूं इस क्रम के अंदर जो बढ़ता चलेगा, तो यहां जैसे कि हमारे साथ में एक तो हो गया डी जे जी, लॉकडाउन के टाइम में सुने हुए काफी दिन हो गए डी जे जी को, तो अभी इन दिनों के अंदर खूब इज्जत आ रही है इसके प्रति, तो डी जे न कह के डी जे जी कह रहे हैं अपने, तो डीजे जी। यहां पर अब देखना, जहां डी से साउंड जे की निकल के आएगी वहां हम ये लगाने वाले हैं, जैसे कि मीठी बात, सॉरी वो सोल्जर, तो इसके अंदर सोल्जर के अंदर हम यहां पे डी से देख रहे हैं ना, तो यहां पर इससे ये साउंड निकल के आने वाली है। जैसे कि एक वर्ड है जूस, तो इस जूस के अंदर हमारे सामने ये वर्ड निकल के आने वाला है कि जैसे जैसे आ रहा है, तो फिर ये जे डी और जेड वाला। जैसे कि हमारे साथ में एक वर्ड है जिन है या जेम है, तो इसके अंदर जी से निकल के आ रही है ना, तो यहां पे हम ये साउंड लगा देंगे। अब आप देखोगे कि भाई जैसे वर्ड है मसाज है या फिर कॉम्फ्लेज है, तो उनके अंदर भी जे की साउंड निकल के आती है और वहां पर भी लास्ट के अंदर जी ई होता है। तो जो इंग्लिश के अलावा फॉरेन वर्ड्स हैं उनके अंदर अगर लास्ट में जी ई आए तो फिर ये साउंड लगती है फॉरेन वर्ड्स के साथ में कुछ एक। अब यहां पर इसके साथ में कौन कौन से हैं, तो यहां देखिएगा, अगर हमारे पास में Z हो, S हो और X, इनसे अगर J की साउंड निकल के आए तो हम वहां पर ये साउंड लगाने वाले हैं, ये साउंड। तो देखिएगा, जैसे कि बुझ है तो इसके अंदर Z से निकल के आ रहा है ना, तो यहां पे हम ये साउंड लगा देंगे। जैसे कि इज है
तो इसके अंदर भी वही चीज आ रही है, इज के अंदर है कि से निकल के आ रहा है ना, तो से निकल के आ रहा है तो फिर जय यही लगने वाला है। जैसे कि चिराउत्स है तो इसके अंदर भी वही साउंड निकल के आ रही है, जो ये यहां पर है इसकी जय साउंड निकल के आ रही है, तो फिर इसको भी हम इसी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी साउंड से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ये कहां पे लगेगा, देखिएगा जहां पर, इसको मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे, एस आई और एस यू, इनसे जब जय की साउंड निकल के आए तो उसके साथ में जो जेड है वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। यहां पे याद करने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि जेड यहां पे लंबा खींचने वाला है। जैसे कि आपने हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर सुना होगा एस आई सू, तो एस आई सू का मतलब यहां पर एस आई सू, तो ये साउंड थोड़ी लंबी नहीं खींच रही है क्या, से की, तो वैसे ही यहां होने वाला है, यहां जेड लंबा खींच जाने वाला है। तो देखिएगा जैसे कि एक वर्ड है विजन, एस आई से जे बन रहा है ना, तो यहां पे ये थोड़ा लंबा खींच जाएगा। जैसे कि वर्ड है प्लीजर, तो इसके अंदर है ये एस यू से बन रहा है ना, लंबा खींच दो इसको, ये लंबा खींच जाएगा यहां से। तो ये साउंड आपके यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में दो साउंड और रह गई, एक तो से की और एक से की, तो दोनों के बारे में हम और देख लेते हैं। अब जैसे कि दो साउंड और रह गई हमारे पास में, एक तो एस की और एक रह गई ये लंबी एस की साउंड। अब इसका जहां जहां एस और सी से की साउंड निकल के आएगी वहां पर हम ये लगाने वाले हैं। तो जैसे कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से याद कर सकते हैं, तो एस आई टी सी आई टी वाई, तो यहां पर सॉरी साउंड लिख दी मैंने, सीट है या फिर जो सीटी है, इनके अंदर जहां जहां पर अब सी से साउंड एस की निकल के आ रही है तो हम यहां पे ये लगा देंगे। लंबा नहीं खींचना इसको, जो शॉर्ट साउंड है इसकी वही लगानी है। शॉर्ट का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये साउंड शॉर्ट हो गई, मतलब ये एस यहाँ पे आपको यूं दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको, तो ये मेरा मतलब है। अब उसके अलावा देखना कि यहाँ पे ये साउंड किससे निकल के आती है, एक तो एस एच से, एक एस यू से, एक एस आई से और एक टी आई से। जैसे कि शिप वर्ड है, अब एस एच से साउंड निकल के आ रही है ना से की, तो यहां पे ये लग जाएगा। जैसे कि सुगर है, अब सुगर साउंड के अंदर यहां पे एस यू से निकल के आ रहा है ना, तो फिर ये थोड़ा लंबा खींच जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही लंबा खींच जाना है। जैसे कि एडमिशन है, तो एडमिशन के अंदर हमें क्या करना है, एस आई से की साउंड निकल के आ रही है ना, थोड़ा लंबा खींच दो इसको। टी आई ओ एन है, जैसे कि नेशन है, अब नेशन के अंदर हमें क्या करना है, यहां पे टी आई की जो साउंड है वो से की आ रही है ना, लंबा खींच दो इसको भी। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे जो वै की साउंड है या फिर जे की है या फिर से की जो साउंड है, इनसे रिलेटेड हमने देखा। बाकी कंसोनेंट साउंड के अंदर कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर फिर भी कोई समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।